नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि कोई एक इंसान आपका जो पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी लोग आपके लाइफ में बस ये 3 रीज़न के वजह से आता है, 3 कारण के वजह से आता है। अगर आप ये जान लेते हो तो ज़िंदगी में कभी भी किसी के लिए दुखी नहीं होगे और ना ही कभी किसी के लिए रोगे कि ये इंसान मेरे लाइफ से चला गया, मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, चीट किया, मेरा गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है, बात नहीं करी है। तो ये 3 कारणों की वजह से जो है लोग आपके लाइफ में आता है। बहुत आसान है समझना, ये बात समझ गए ना तो गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ कभी भी आप जो है सैड नहीं रहोगे, ना ही किसी के लिए आप स्ट्रेस फील करोगे, दुखी होगे। तो सबसे पहला कारण, लोग आपके अंदर कुछ ऐसा देखा है कि उसको लाभ हो रहा है, आपसे कुछ लाभ है, उसको कुछ लेना है आपसे, इसी वजह से कोई कोई इंसान आपके साथ होता है कि आपका सुंदरता देख के या फिर उसको कुछ ना कुछ आपसे चाहिए होता है या फिर उसका टाइम पास हो रहा है अच्छी तरीके से, है ना। कुछ ना कुछ रीजन ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आपके लाइफ में है। दूसरा चीज ये है हमारा कर्मा, कि कोई कोई जो इंसान हम पहले किसी को धोखा दिए हैं, पहले पिछले जन्म में हो या फिर इस जन्म में, पास्ट में किसी के साथ हमने बुरा किया हो, कोई इंसान के साथ हमने दिल दुखाया हो, कोई कोई कर्मा जो है वो भी हमारे लाइफ में किसी किसी को लाता है। और 3 नंबर चीज ये है कि हमको सीख मिलती है। कोई भी इंसान हमारे लाइफ में आता है तो सिखाने के लिए भी आता है कोई कोई। तो ये 3 बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए ताकि आप किसी के लिए ना रो। तो सबसे पहले आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में हो। कोई अगर आपका पार्टनर जो है, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वो अगर आपके लाइफ में अभी फिलहाल है तो पहले देखो कि उससे क्या चाहिए आपसे। कोई कोई पार्टनर होता है कि न्यूड फोटो दे दो भाई, कि इसके साथ अगर मैं रिलेशनशिप में आऊंगा तो मुझे काफी सारा गिफ्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ये वो मुझे चाहिए। इसीलिए कोई कोई जो है पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आता है। और कोई कोई पार्टनर ये सोचता है कि इसके साथ डेट पे जाएंगे, घूमेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे कि देख मेरा मेरा भी पार्टनर है, मैं भी कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो लोगों को दिखाने के लिए भी हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो उसको फोन पे बात करने के लिए कोई चाहिए, कि उसका फ्री समय में वो कुछ एंटरटेन करे, आपके साथ बात करके टाइम पास कर ले। कि पूरा दिन तो चलो हम बिजी रहते हैं काम काज में, ये सब में, तो थोड़ा सा नाइट के टाइम हम थोड़ा सा मजे करेंगे, मस्ती वाली बात जो है फोन पे करेंगे। कभी कभी इसलिए भी लोग आपसे जुड़ते हैं, पहले पहले अच्छा इंसान दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा शरीफ है, अच्छी घर का है, ये वो। फिर बाद में धीरे धीरे 4-5 महीना बीत जाने के बाद लोगों की जो असलियत है आपके सामने आ जाता है धीरे धीरे करके। किसी को चाहिए पैसा, किसी को चाहिए महंगी महंगी तोहफे, किसी को चाहिए न्यूड फोटो वीडियो कॉल्स में, ये वो बहुत कुछ। किसी किसी को चाहिए फिजिकल होना आपसे। तो कुछ ना कुछ के वजह से कुछ ना कुछ उसको आपसे मिलना है या फिर उसको जो है चाहिए आपसे, इसी वजह से कोई कोई इंसान आपके साथ जुड़ता है या फिर आपके साथ रिश्ते में आता है, ठीक है। और दूसरा नंबर बात यह है, अच्छी तरीके से समझ लो कि हमने कभी किसी को धोखा तो नहीं दिया। बैठ के ये बात सोचो कि हमारे तरफ से किसी को हमने रुलाया तो नहीं, या जाने अनजाने में किसी को हमने गलत बोल दिया, या फिर किसी के दिल को हमने ठेस पहुंचा दिया कुछ बातों से, कि उसके फीलिंग्स को हमने झिंझोर के रख दिया। पास्ट में कभी आपने ऐसा किया होगा, थोड़ा सा बैठ के सोचो, अगर नहीं किया तो पहले जन्म में किसी के साथ ऐसा किए थे, क्योंकि कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भले ही आप एक पशु के योनि में जाओ, पेड़ पौधे की योनि में जाओ, जंतु जानवर की योनि में जाओ, कहीं भी जाओ, आपका जो कर्म है योग योग तक आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए लोग बोलते हैं ना, अच्छा कर्म करते जा, जैसा बीज रोएगा ऐसा ही फल मिलेगा। इसलिए हमेशा हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, नहीं तो ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो अगर आपने सोच के देखा है नहीं मैंने तो पास्ट में ऐसा कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो शायद आप पिछले जन्म में कभी किसी के साथ ऐसा किए थे, इसीलिए ऐसा कर्म आपका पीछा करते करते इस जन्म में भी आपके साथ कोई और दूसरा रूप लेके आया है, आपको रुलाने के लिए, तरपाने के लिए, ठीक है। तो कभी भी किसी के साथ हमें गलत नहीं करना चाहिए, स्पेशली कभी किसी को
प्यार की जो झांसा है नहीं देना चाहिए, किसी के फीलिंग्स के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। ये बहुत ज्यादा महापाप होता है, महापाप की श्रेणी में आता है कि कभी किसी को हम प्यार के झांसा देते हैं, कि उसके फीलिंग्स के साथ हम खेलते हैं, उसके मन में फीलिंग्स जगा के फिर हम उसे पागलों की तरह नचाते हैं, फिर जाने देते हैं अपने लाइफ से, भगा देते हैं अपने लाइफ से। तो ऐसा गलती ना करो, क्योंकि फिर बार बार आपके लाइफ में धोखाधड़ी ही आता रहेगा। कभी आपके जिंदगी में जो है प्यार नसीब नहीं होगा आपको, कभी कोई इंसान आपको सच में प्यार नहीं करेगा। ये सब बात याद रखना, ठीक है। तो अगर आपने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए हो, पास्ट में कोई गलत कर्म किए हो, तो इसका भी शायद आपको रिजल्ट मिल सकता है कि आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड जो है अच्छा नहीं मिल रहा है आपको, आपको नहीं समझ रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको अपमान कर रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है, ठीक है। ये भी कारण हो सकता है। और 3 नंबर कारण ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता है, आप सीखो, ये सब सिचुएशन से अपने आप को सिखाओ, उसे थैंक यू बोलो कि तू अगर मेरे लाइफ में नहीं आता या नहीं आती तो मैं इस लाइफ में ये लेसन कभी नहीं सीख पाती या नहीं सीख पाता कि कोई इंसान हमारे लाइफ में आके हमें धोखा देके चला जाता है। हम उसके लिए सब कुछ करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा वैसा सब कुछ, घर वालों से लड़ाई करते हैं, फैमिली वालों से लड़ाई करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं, बिजनेस काम काज सब कुछ साइड करके उस इंसान को इम्पोर्टेंट देते हैं, उस इंसान के पीछे भागते हैं। और बाद में वो इंसान जब हमें लात मार के छोड़ देता है, इंसल्ट करता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है हमारे साथ, हमें बहुत ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, तब हमारी जो अक्ल है ठिकाने आ जाता है कि हम क्या क्या गलती किए हैं इस रिलेशनशिप में। तो जब भी किसी के साथ रिश्ते में आओ, हर काम को परफेक्टली किया करो। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में भी टाइम दिया करो, उसके बाद उस इंसान को, फैमिली को टाइम दिया करो, फिर उस इंसान को, खुद को हैप्पी रखो, खुद को टाइम दिया करो, फिर उस इंसान को, ठीक है। सब कुछ काम परफेक्टली करो, फिर उसको रखो। ये नहीं कि सबसे पहले आप उस इंसान को ही प्रायोरिटी मानने लगे हो, उस इंसान को ही अपना दुनिया मानने लगे हो, सब कुछ मानने लगे हो, और बाद में देखा जाए कि वही इंसान आपको छोड़ के चला गया, वही इंसान आपको चीट कर रहा है। तो जो इंसान आपको छोड़ के खुश है किसी और के साथ, या फिर अकेले में ही खुश है, अपने दोस्तों के साथ खुश है, तो ऐसे इंसान के लिए रोके क्या फायदा, अपना टाइम बर्बाद करके क्या फायदा। वो तो अपने लाइफ में बहुत मस्त है, एंजॉय कर रहा है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर आपको फर्क पड़ के क्या फायदा। प्यार तभी होता है जब दोनों तरफ से जो है इक्वली आग जलता है, दोनों तरफ से प्यार का आग लगा होगा तभी प्यार होगा। जब वो इंसान आपको भूल गया, वो इंसान किसी और के साथ मस्त है, आप यहाँ पे जले जा रहे हो प्यार के आग में, तो ऐसा प्यार नहीं होता है। तो सीखो, जिंदगी में कभी कभी हमें चोट इसीलिए भी मिलता है ताकि हमें सीख मिले, हम सीख पाए ऐसा सिचुएशन से, ताकि हमें दोबारा ऐसा गलती हमसे ना हो और सेम सिचुएशन हमारे लाइफ में पैदा ना हो, फिर हम तकलीफ ना झेले, ना रोए, अपने आप को स्ट्रांग बना ले, अपने आप को समझदार बना ले। इसीलिए कभी कभी ठोकर खाना भी जरूरी है, सीखने के लिए, ठीक है। तो आशा कर तो समझ गए होंगे आप कि हमें, हमारे लाइफ में कोई भी इंसान आता है तो किस किस वजह से आता है, और हमें कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे इंसान के लिए रोना कि वो इंसान हमें छोड़ के चला गया, और ऐसे बेकार इंसान के लिए हम अपना टाइम जो है क्यों बर्बाद करें। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।